नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशिफल अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा? अगर आप ग्रह नक्षत्रों पर भरोसा करते हैं, तो चलिए आज जानते हैं विस्तार से कि 2024 के इन 9 महीने में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो वक्त है, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में? कितना सुखद रहेगा आपकी लाइफ और कहाँ होंगी दिक्कतें? आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन रहेगा कैसा? और क्या कुछ नया होगा लव लाइफ में? करियर के मामलों में कितनी सफलता मिलेगी? आपका बिजनेस कितना चलेगा? नौकरी लगेगी या नहीं? प्रमोशन होगा या नहीं? तमाम बातें चले जानते हैं। सबसे पहली बात तो 1 मई को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे और अभी मेष राशि में है अप्रैल के महीने में। और देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आएंगे वृषभ राशि में और ठीक 2 दिन के बाद देवगुरु हो जाएंगे अस्त, जिसको हम ज्योतिष की भाषा में तारा डूबना कहते हैं। 3 जून को हालांकि देवगुरु उदित हो जाएंगे। 9 अक्टूबर को देवगुरु उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे और 4 फरवरी 2025 तक उनकी उल्टी चाल रहेगी। जो शनिदेव हैं अपनी ही राशि कुंभ राशि में रहेंगे, लेकिन वह वक्री होंगे, मार्गी भी होंगे, यानी उल्टी चाल चलेंगे फिर सीधी चाल। तो इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। लेकिन राहु मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में, और बाकी ग्रह पूरे 9 महीने में समय समय पर अपनी चाल बदलते रहेंगे। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक तुला वालों एक नई ऊर्जा से भरे हुए महसूस करेंगे अप्रैल के महीने में, क्योंकि आपके लिए अप्रैल का महीना बहुत खास है। हालांकि मार्च का महीना भी आपके लिए अच्छा है और अप्रैल का महीना बहुत सुकून भरा खुशियां लेकर आएगा, चल कर आएंगी खुशियां, उपलब्धियां भी बनेंगी। हालांकि हम जानेंगे हर मंथ के बारे में विस्तार से क्या कुछ होगा, लेकिन ओवरऑल पहले जान लें। देखिए, नया घर फ्लैट लेने की संभावना है अप्रैल में, और सपना इस साल आपका पूरा जरूर होगा इन 9 महीने के अंदर। खासकर जो लोग जॉब करते हैं, आपको तरक्की मिलेगी, नए लोगों के संपर्क में आएंगे, नए रिश्ते बनेंगे। और जो शनि महाराज हैं आपके पंचम भाव में, जो कि आपके सप्तम भाव, एकादश भाव, द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि बनाए रखेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके सप्तम भाव में रहकर प्रथम भाव, तृतीय भाव और एकादश भाव को देखेंगे। इसके बाद 1 मई के बाद वो अष्टम भाव में जाकर आपके द्वादश भाव, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो राहु महाराज जो हैं छठे भाव में और केतु द्वादश में है, यानी धन के मामलों में आप बड़े लकी रहेंगे, उन्नतिवान। यानी अभी तक जो आपने पैसे नहीं जोड़ पाए हैं, वो इस वर्ष जोड़ते हुए दिखेंगे। नए व्यापार की शुरुआत भी होगी और पार्टनरशिप में अगर काम करना चाहते हैं तो भी सफलता प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव के कारण सही निर्णय सही समय पर लेंगे और आपका धर्म कार्य की तरफ भी झुकाव बढ़ेगा। घर में कोई धर्म कार्य हो सकता है, किसी का शादी विवाह संस्कार, संतान प्राप्ति के योग, यानी कि करियर के मामलों में भी इस 9 महीने में भाग्य का दरवाजा खुलेगा और जो भी बंद दरवाजे थे, जो परेशानी थी, वो समाप्त होगी। तो बहुत अच्छे परिणाम लेकर आया है ये साल तुला वालों के लिए। वर्ष की शुरुआत में दो देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है और शनि महाराज पंचम भाव में, सूर्य मंगल आपके तीसरे भाव में थे, अभी वो आपके हैं। तो ऐसे में भाई बहन और का सपोर्ट मिलेगा और राहु का प्रभाव है, तो किसी भी चुनौती से डरिए मत, बल्कि आपको राहु करियर में सफलता भी दिलाएगा। आकस्मिक सफलता, आकस्मिक धन प्राप्ति, आपके जो सीनियर हैं वो आपसे प्रसन्न रहेंगे और उन्हीं की कृपा से पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। यानी कि तुला वालों को राहु आकस्मिक लाभ स्नेह स्नेह करवाता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखिए, आपकी लाइफ का एक नया सवेरा होने वाला है इस 2024 में, क्योंकि आप अपनी तमाम चुनौतियों में विजय प्राप्ति करेंगे। और स्वास्थ्य के मामले हो
या कोई मुकदमा हो, हर जगह आप विजयी होंगे। लेकिन किस महीने में क्या मिलेगा ये भी जानेंगे। वैसे तो इस वर्ष आपको इन 9 महीने के अंदर विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। अगर हम आपके रिश्तों की बात करें तो अच्छी रहेगी, तालमेल बढ़िया रहेगा, समाज में एक अलग पहचान मिलेगी। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन भी मिलेगा। खासकर अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर, ये जो आपके लिए 6 महीने हैं, ये सबसे ज़्यादा शानदार रहेंगे। आप लिख कर रख ले, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर। इन 6 महीने, ये जो 6 महीने हैं, सोने पे सुहागा है, आप हमेशा आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की कृपा से घर के बड़े बुजुर्ग जो आपके हैं सदस्य, उनका भी सपोर्ट मिलेगा। और बुध शुक्र भी सने सने आपको बीच बीच में लग्जरी लाइफ देंगे। इस वर्ष भौतिक सुख सुविधा खुशियां भी देंगे। यहाँ तक कि ये वर्ष आपको वाहन का सुख देगा, अपना घर प्रॉपर्टी बनता हुआ दिखेगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, प्रेम जीवन में बढ़िया मौका मिलेगा। और यहाँ तक कि प्रेम विवाह होने के भी योग हैं। अगर आप, जैसे कि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र वाले क्षेत्र से जुड़े हैं, तो बढ़िया आपको लाभ मिलेगा और ज़्यादा आप सफल होंगे। तो नई ऊर्जा, सम्मान बढ़ता दिखेगा। और जो भी अभी तक आपने प्राप्त नहीं की, अब सुख सुविधाओं के साथ एक जो लग्जरी लाइफ होती है वो आप जिएंगे इन 9 महीने में। तो जो लोग जॉब करते हैं, प्रमोशन के साथ इंक्रीमेंट के योग बनेंगे और करियर के मामलों में बढ़िया है। वैसे शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही मेहरबान रहेंगे और आपको समय समय पर समस्याओं से बचाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया पर हो सकता है किसी के साथ थोड़ा सा भावनात्मक आपका झुकाव हो सकता है उनसे आप रिश्तों में आगे बढ़ना चाहें। बिजनेस जो करते हैं, शुक्र आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। और शिक्षा, म्यूजिक, आर्ट, सौंदर्य प्रसाधन या इंडस्ट्री वगैरह से जुड़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा सफलता देगा। प्रेम जीवन तो शानदार है। अगर आप अविवाहित हैं तो फिर विवाह के भी योग बनेंगे, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई के मामलों में घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो विदेश जाने का सपना पूरा होगा और आप जा पाएंगे। मनचाही नौकरी के साथ विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो अब जानते हैं कि आपके लिए कौन से महीने में क्या मिलेगा। तो अप्रैल का महीना शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में, खासकर जो विद्यार्थी हैं, मनचाही सफलता प्राप्त होगी। आप प्रयास जरूर करें। और अगर कोर्ट कचहरी में कुछ मामले हैं तो वो आपके पक्ष में निर्णय आएंगे। मई के महीने में शासन सत्ता का पूर्णतया सपोर्ट मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। सरकारी तमाम कार्य जो भी आपके प्रतीक्षित थे वो संपन्न होंगे। जून के महीने में योजनाएं आपकी जो भी आपने बनाकर रखा है वो सिद्ध होगा, बन जाएंगे आपके कार्य। और आपको अपनों से ही सावधान थोड़ा सा रहना होगा, क्योंकि अपने ही लोग नीचा दिखाएंगे जून के महीने में। और थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। जुलाई के महीने में धर्म कार्य की तरफ झुकाव बढ़ेगा। अगस्त के महीने में भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल फंस जाइएगा। और खासकर कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र के शिकार ना हो जाए, इससे बचें। बेहतर होगा कि कार्य संपन्न करके सीधे घर आए। सितंबर के महीने में वैवाहिक जो भी आपका विवाह के लिए बातें चल रही थी, रुकावट जो भी थी वो समाप्त होकर सफलता मिलेगी, विवाह तय हो सकता है। लेकिन अगर आप यात्रा करते हैं तो सावधानी से कीजिएगा, वाहन दुर्घटना वगैरह से थोड़ा बचना होगा। और सामान, अगर आप यात्रा में हो तो अपने कीमती सामान की स्वयं रक्षा करें। जो अक्टूबर का महीना है, धन की मुश्किलें समाप्त होगी, फंसा हुआ रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यापार में हल्की फुल्की मुश्किलें हैं लेकिन सफलता प्राप्ति के योग हैं। नवंबर के महीने में व्यापारी भाइयों के लिए उत्तम रहेगा, शासन सत्ता का सपोर्ट मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिसंबर के महीने में थोड़ी भाग दौड़ है, थोड़ी थकावट है, लेकिन विलासितापूर्ण वस्तुओं का पूर्ण सुख प्राप्त होगा दिसंबर के महीने में। तो अप्रैल के महीने में खासकर ग्रह की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इष्ट कार्य जो भी है वो सिद्ध होगा। सरकारी विभाग में जो कार्य आपके प्रतीक्षित है वो संपन्न होंगे। नए टेंडर के लिए आवेदन कर सकेंगे, उसमें सफलता होगी। यानी ये जो 9 महीने हैं बहुत अच्छे हैं। 2 महीने थोड़ा सा दब है, आपको खास ख्याल रखना है। और उपाय के तौर पर क्या करेंगे, ओम सुं शुक्राय नमः, ये आपके राशि के स्वामी के मंत्र है। इसको
रात में सोने के पहले या भोर के समय आप अपनी मर्जी जितनी बार चाहें उतनी बार जप करें। दूसरा, आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा ताकि स्वास्थ्य की मुश्किलें या चोट-चपेट, दुर्घटना योग से बचे रहें, या आप चाहें तो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।